आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। टावर लाइन में कम मुआवजे से गुस्साए किसान ने दी फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या की चेतावनी। टावर पर चढ़कर किसान ने कहा, उचित मुआवजा नहीं मिला तो उखाड़ फेंकेंगे टावर। किसानों के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत मोरघड़ी से निमाड़खेड़ी तक 132 केवी 2 फेज वायर लाइन के टावर लगाने का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में जारी है, जहां टावर लाइन को लेकर किसानों ने अपना प्रदर्शन अलग अलग रूप से किया। ग्राम खोसली के किसान ने आत्महत्या की चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ कुछ किसान टावर पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों से किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। ग्राम खोसली के किसान रविंद्र सोलंकी ने बताया कि उनके खेत में एक टावर और केबल लाइन डालने का कार्य कर्मचारियों द्वारा किया जाना है। मुझे जो मुआवजा दिया जाना था वो मुआवजा कम है। आसपास के खेत के किसानों को अधिक मुआवजा स्वीकृत किया। जब एक ही क्षेत्र और एक ही गाइडलाइन है तो फिर मुआवजे में अलग अलग विसंगति क्यों? शासन द्वारा जब तक मुआवजा की विसंगति दूर नहीं होगी तब तक यहाँ कार्य नहीं करने देंगे। अगर अधिकारी ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लूंगा। अन्य ग्राम खंडवाड़ा के पीड़ित किसान ने भी टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया और बढ़वा विधायक सचिन बिरला से हस्तक्षेप की मांग की। टावर लगाने का विरोध पिछले दिनों ग्राम सुलगांव की एक महिला द्वारा उसके खेत में 4 टावर के उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने महिला का साथ देते हुए धरना दिया था, जिसके बाद विधायक मानधाता नारायण पटेल ने 3 लाख का चेक देकर 27 लाख निर्माण कंपनी से दिलवाने की बात पर सहमति बनी थी, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ था। लेकिन एक बार फिर किसान मुआवजे में विसंगति बताकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। किसानों ने बताया कि जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहां पर कार्य नहीं करने देंगे। किसानों के विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किसान तोताराम खोदरिया, लोकेंद्र खोदरिया, कैलाश सिंह सोलंकी, ओम प्रकाश खोदरिया, दशरथ लक्ष्मण रांडवा, कंवरचंद नांदिया, नरेंद्र पटेल सहित अन्य किसानों ने भी मुआवजे की बात कहते हुए उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। हाँ भैया, एक काम चालू हो गया। ये लोकेन भाई खोदरिया खंगवाड़ा। मैं हमारे क्षेत्र के बड़वा विधायक से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा भी कुछ निराकरण कर दे, वरना इस टावर से क्या है, सब टावर उखाड़ के फेंक देंगे और नाम तुम्हारा डाल देंगे। सही है। और सचिन बिरला जी से निवेदन है कि हमारा उचित से उचित मुआवजा दिला, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं मध्य प्रदेश का किसान हूँ और आज मैं ये कदम इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं टावर लाइन वालों से और ये नामदेव खंडवा कलेक्टर और मुख्यमंत्री सीएम जी के जो है कार्यकाल से परेशान हो गया हूँ। उसका मुख्य कारण है कि टावर में विसंगति के मुआवजे को लेकर जो भी विसंगतियाँ आ रही है, किसी को अधिक मुआवजा दे रहा है, किसी को हमें जो है कम मुआवजा मिल रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ चीज़ों को लेकर। अभी मेरे रोकने के बावजूद भी नामदेव जो है यहाँ का जो भी कार्यकारी है, नामदेव मुझे दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है कि तुमसे जो बने वो कर लो और तार तो खींच के रहूँगा इस चीज़ को लेकर। अगर इन्होंने मेरे खेत में अगर कदम रखा और चीज़ें अगर गलत की, क्योंकि प्रेशराइज में आके मैं अगर कुछ भी करता हूँ तो उसका जवाबदारी नामदेव खंडवा कलेक्टर और मुख्यमंत्री सीएम यादव रहेगा। अगर मेरे से बिना पूछे और उचित मांग पूरी नहीं किया मुआवजे को लेकर तो उस स्थिति में मैं ये कदम उठाऊंगा और मैं फांसी लगा लूंगा इन तीनों के नाम की, जिसमें मुख्य है नामदेव और खंडवा कलेक्टर और मुख्यमंत्री सीएम यादव। ठीक है, क्योंकि ये मैं पिछले 25-30 सालों से जो है 25 साल से मैं इनको बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी आज ये स्थिति बन गई है कि मुआवजे में कुसंगति हो रही है, ठीक है, विसंगति हो रही है, जिसके चलते किसी को कम और किसी को ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। तो अगर इन्होंने बिना पूछे अगर तार लाइन खींची, उस स्थिति में मैं स्वयं को जो है आत्मघात कर लूंगा और फांसी लगा लूंगा और उसी का वीडियो जो है लाइव चलेगा। मेरा नाम रविंद्र सोलंकी है, ग्राम खोसली का निवासी हूँ। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फांसी लगा दी, तो क्या मामला है, किस तरीके की नाराजगी है? इसमें ये अपने खेत में से मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की टावर लाइन गई है,
जिसमें अपने खेत में से भी एक टावर गया है, ठीक है। बट साइड में जो है 4 टावर गए हैं, साइड वाले पड़ोसी के खेत में। अब उनके इसमें जो मेन मुद्दा जो है उचित मुआवजा न मिलने की वजह से और मुआवजे में जो विसंगति हो रही है उसकी वजह से ये मैंने कदम उठाया था, ठीक है। और जिसका मुख्य कारण है कि जैसे 4 टावर वहाँ पे है पड़ोस में, उनको 30 लाख का मुआवजा मिला है और अपने यहाँ पे एक टावर है, उसका जो है 1.5 लाख रुपए कुछ दिया है इन्होंने। अब ये इनका कहना ये पड़ रहा है कि आपका तो गाइडलाइन के हिसाब से यही है, ठीक है, इतना ही है। तो फिर मैं यही पूछता हूँ आपसे कि साइड में जो 4 टावर है उनका 30 लाख कैसे हो गया? अगर एवरेज निकाले तो फिर भी 6-7 लाख रुपए प्रति टावर पड़ता है, ठीक है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, पर इसके चलते आज सुबह से भी जो यहाँ के पदाधिकारी है, चंद्रहास नामदेव नाम है शायद, और उनके जो सीनियर है डी अखिलेश प्रजापति, ये जो है इनके द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप तो बात करो, लड़ाई लड़ते रहो, हम तो तार खींच देंगे। ये इस प्रकार की बातें हो रही है। एक तो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और इस चीज के चलते मैंने कदम उठाया। अधिकारी यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है ना सर। अभी सुबह वो नामदेव आया था, ठीक है, और वो चले गए, वही कि बोले हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, दबाव वगैरह बना रहे थे। अब मैं सुबह से अकेला ही था। अभी जो है कुछ ग्राम के किसान भी आए हुए हैं, जैसे खंगवाड़ा है, फिर अपना जो है हाँ चित्र मोड़ है, ठीक है। तो उसके चलते जो है राजपुरा है, इसके आसपास के किसान भी आए हुए हैं। क्या मांग है? अपनी मांग यही है कि उचित मुआवजा अगर अपन को मिल जाता है तो अपन को काम करने में देने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हम प्रशासन के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, पर इसका उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। मुआवजा न मिलने की स्थिति में तब तक काम बंद रहेगा। अदरवाइज अगर ये ज्यादा अगर दबाव बनाते हैं तो मैं निश्चित रूप से जो मैंने आज सुबह कदम उठाया मैं वही उठाऊंगा। ये मैं फिर इसके बाद जिम्मेदार जो है मुख्य रूप से जो चंद्रहास नामदेव, अखिलेश प्रजापति, हमारे यहाँ के विधायक जो है नारायण पटेल और खंडवा के कलेक्टर, ये सारे मैं इनको जिम्मेदार मानता हूँ। मैं पिछले 20 साल से बीजेपी का जो है सपोर्टर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने बीजेपी में ही वोट दिया है, ठीक है। बस उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा मेरी ये चीज पे कोई पहल नहीं हो पा रही है।